पहले से आपकी कोई दुश्मनी थी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी इनसे, ना मेरे कोई ज़्यादा घनिष्ठ व्यवहार था। मेरी आज से 4 दिन पहले मोबाइल से ही बात हुई थी सोनू बरुआ से। बोलता है कि मेरी गाड़ी चलाओ तुम, तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं ग्वालियर एडजस्ट हूँ, मैं ग्वालियर रह रहा हूँ, मैं तेरी गाड़ी क्यों चलाऊंगा, मुझे गाड़ी नहीं चलाना है अब तेरी। कि नहीं चलाओ, कहीं दिया क्या, हम अपना मोबाइल भी ले लें। ये मुझे लेते हुए मैं चिल्लाया भी तो गाड़ी से आवाज़ नहीं गई बाहर, क्योंकि सेंट्रल लॉक था, वो गाड़ी शीशा बंद थी। तो वहाँ से जब फिर उन्होंने कोई हाथापाई नहीं करी, क्योंकि मेरे पैर पिलाओ, तो इन्होंने तीनों लोगों ने बारी बारी से मुँह पिलाया। छोटू आलोक, वो सोनू बरुआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा। बात कर रहे हैं हम भिंड मध्य प्रदेश में, सुरपुरा थाना के अंतर्गत अयोध्या गांव आता है। उस गांव का जो कृत्य है पूरे सोशल मीडिया पर ही नहीं पूरे देश भर में मचा हुआ है बवाल। उसको लेकर आज हम पहुंचे हैं जिला चिकित्सालय भिंड में, जहां पर पीड़ित व्यक्ति से मुलाकात है और उनका क्या कुछ ये विवाद रहा, इसके ऊपर उनसे बात कर रहे हैं। ऐसी जो घटनाएं देखने के लिए मिलती है, कहीं ना कहीं देश भर में ऐसी घटनाएं सामाजिक बेमनस्ता फैलाने का काम भी करती है। कृत्य एक व्यक्ति करता है लेकिन पूरे के पूरे समाज बदनाम होते हैं। इसी बदनामियों के कारण तमाम देश में भूचाल मच जाता है। कभी कभी जातिवाद के भी तमाम ऐसे कार्य होने चलते हैं जिनसे प्रशासन व्यवस्था बिगड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ भाई ज्ञान सिंह जी मौजूद हैं जिनके साथ यह कृत्य हुआ है, और किस प्रकार से पूरा मामला उनसे जानेंगे, किस प्रकार का यह विवाद रहा है और कितने वर्षों से, क्या उनसे पुरानी आपकी कोई दुश्मनी थी या फिर कुछ नया विवाद पैदा हुआ, गांव के लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, पुलिस की क्या कार्रवाई हुई, इन सभी बातों को लेकर हम ज्ञान सिंह जी से बात करेंगे। ज्ञान सिंह जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपके साथ जो कृत्य हुआ है, ये कोई पहले से आपकी कोई दुश्मनी थी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी इनसे, ना मेरे कोई ज़्यादा घनिष्ठ व्यवहार था। मेरी आज से 4 दिन पहले मोबाइल से ही बात हुई थी सोनू बरुआ से। बोलता है कि मेरी गाड़ी चलाओ तुम, तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं ग्वालियर एडजस्ट हूँ, मैं ग्वालियर रह रहा हूँ, मैं तेरी गाड़ी क्यों चलाऊंगा, मुझे गाड़ी नहीं चलाना है अब तेरी। कि नहीं चलाओगे तुम, हम क्यों चलाएंगे, या तो पहले से चला रहे हो तो तेरी जबरदस्ती, या तो मेरा तेरा से कोई लेना देना का कर्जा हो तो चलाएंगे। कि फिर वो गाली देने लगा। गाली देने के बावजूद 2-4 बार ऐसी शब्द बोले, फिर मेरे मुंह से भी गाली निकल गई कि तुझे तो मैं जान से मार दूंगा, तेरे पिताजी का मुंह काट लूंगा, तेरे घर पे जाएंगे, ऐसे शब्द बोला उसने। तो मैं कंफ्यूज ऐसा हो गया कि फोन से बात हो रही है, मेरे को जरा ऐसा संदेश नहीं हुआ कि ये रियलिटी मेरे साथ ऐसा कृत्य करेगा ये। तो मैंने सोचा नहीं था ये कोई चीज़, तो इसको फ़ोन कर दिया। तो उसके ठीक 1-2 दिन पर मैंने दिमाग से निकल गया कि ये हमारे साथ घटना नहीं घटेगी। तो 20 तारीख को 2 से 3 बजे के बीच में ये 3 बंदे आए बोलेरो गाड़ी लेके, सोनू बरुआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा। तो मैं घर पे ऊपर दूसरी मंजिल पर सो रहा था, आके मुझे दबोच लिया खींचते हुए घर से बाहर, अपनी गाड़ी बोलेरो में डाल लिया। बोलेरो में डाला तो मैं थोड़ा झटपटा फटपटाया, तो उन्होंने मेरे बंदूक का बट मारा पीछे बैक में। तो मैं, उन्होंने गाड़ी में ऐसे करके झुका के मुझे बोलेरो में डाल लिया। गाड़ी कर दी सेंट्रल लॉक, मेरे को इतना मौका नहीं दिया कि हम अपना मोबाइल भी ले लें। ये मुझे लेते हुए मैं चिल्लाया भी तो गाड़ी से आवाज़ नहीं गई बाहर, क्योंकि सेंट्रल लॉक था, वो गाड़ी शीशा बंद थी। तो वहाँ से जब फिर उन्होंने कोई हाथापाई नहीं करी, क्योंकि मेरे पहली बार में इन्होंने बट मारा, तो उसी में मैं रुक गया नीचे, गाड़ी में दबा रहा। बरेठा पुल से आगे इन्होंने मुझे ऊपर उठाया, पानी पिलाया, फिर जाके मुझे वहाँ से फिर टोल करके फिर इन्होंने मारपीट चालू कर दी। फिर वहाँ से निकले हम समर प्रवाही रोड पे। उन्होंने वहाँ की पहले कहा कि जूता चाट, तो मैंने खूब ज़बरदस्ती की कि मैं जूता क्यों चाटूंगा, मैं चप्पल पल पहने थे ये लोग, कि मैं नहीं चाट रहा। तो उन्होंने कहा इसको ऐसा करो, इसको हाथ पीछे पकड़ो, ये मेरा भी निशान है, इसको हाथों पे, कि इसको मुँह पिलाओ। तो इन्होंने तीनों लोगों ने बारी बारी से मुँह पिलाया। छोटू आलोक, वो सोनू बरुआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा। फिर वहाँ से मेरे साथ ये घटना मूत वाली करके कि अब इसको ले चलो, अपने कुआ पे बांधेंगे, रात भर इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे, बी कलेक्टर में कोई नहीं देखेगा। तो ये मुझे वहाँ लेके आए, वहाँ इन्हें अपने कुआ पे मारपीट की। 2 बाइक वाले और आए, तो इसके साथ क्या लेके आए ये मैंने नहीं देखा। तो इन्होंने सांकर के प्लान बना लिए बांधने की, कि इसको सांकर से बांध दो, गाड़ी चढ़ा कर रोड पे फेंक दो। इसके गाँव नज़दीक आ गया तो समझा कोई एक्सीडेंट में मारा गया है। तब तक ये हमारे किसी भाई बंद ने भीम आर्मी वाले आदमियों को सूचना दे दी कि तुम्हारे जाटव समाज का लड़का ऐसे पीटते हुए ये लोग गई बोलेरो गाड़ी। तो इन्होंने इसमें देशराज भैया और भीम आर्मी के 2-3 साथी और हैं, नरेंद्र डीपी सोनल प्राग के जैसे लोग, तो ये लोग आ गए पीछे से। तो इन्होंने देखा कि इनका बहुमत ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे गाँव ले गए जाके। तो गाँव ही मुझे मारा, मेरे घर से ऐसे 200 मीटर दूरी पर। जब मेरे घर वाले इकट्ठे हो गए तो तब इन्होंने थोड़ा शांति पकड़ी। तो इन्होंने देसरा भैया ने, जो भीमराम आर्मी के सदस्य थे, उन्होंने गाड़ी पे ऐसे लगा दी तिरछी कि ये भाग ना पाए बोलेरो के सामने। तो
तो ये लोग भागे को मौका नहीं मिला, तब तक इन लोगों ने पकड़ लिया वो सोनू बरुआ। फिर जब तक ऐसे आधे पौने 1 घंटा में पुलिस आई, तो पुलिस ने आके सोनू बरुआ पकड़ा, और वो आलोक था, वो ये बंदूक लेके गाड़ी में से भाग गया। तो एक ही ये पकड़ा में आया। तो फिर उसके बाद हम लोग सब थाने में आ गए, तो आलोक नहीं आया। तब ऐसे 1-2 घंटे बाद आलोक को पकड़ के लाई पुलिस। तो मैंने पुलिस को सामने बोला, नहीं साहब मेरे साथ ऐसी घटना हुई रास्ते में, मेरे 6,000 रुपए थे जेब में नगद, वो इसके पास प्रेजेंट में, इससे मेरे 6,000 रुपए दिलवा दो, अभी प्रेजेंट में तब तो दिलवा दो, बात की बात तो हो गई बात की। और ये बंदूक आपने 3 चीजें गिरफ्तार कर ली, ताला, सांकर और डंडा, पाइप। ये बंदूक कहाँ किधर गई कि वो बाद में बताएंगे, FIR मैंने सब इंक्लूड कर दिया, ऐसा वैसा करके मुझे नीचे ऊपर ले गए थे कमरे में। फिर नीचे आके समझा समझी कि मुझे बैठा दिया, मैं सब कर लूंगा, आप दर्द के मारे ज़्यादा हो तो हॉस्पिटल जाओ, इलाज कराओ। तो मैं फिर 11 बजे, मेरा 6 बजे के बैठे बैठे 11 बजे FIR हुआ। FIR तो हाथ में नहीं मिला। तो फिर हम लोग 100 नंबर से इनकी पर्सनल बोलेरो थी, उससे हम ग्वालियर, यहाँ ग्वालियर के बोला, फिर ग्वालियर वाले नहीं, फिर भिंड के लिए बोला, चलो भिंड आ जाओ। तो भिंड में हॉस्पिटल में रात के भर्ती किया मुझे, यहाँ 12-1 बजे करीबन। तो तब से मैं यहीं पर हूँ, अभी इलाज चल रहा है मेरा। वो भी मेरा अच्छा, आप गाड़ी कितने वर्षों से चला? गाड़ी मेरे मैं बहुत पहले से ही चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा 2009 का ही लाइसेंस बना हुआ है। हमारे घर पे भी गाड़ी रह चुकी थी, ठीक है। अभी मेरे घर में बेच दी गाड़ी, तो मैं किसी दूसरे की गाड़ी चला रहा था। अच्छा, आप इन लोगों को पहले से जानते थे? अब पहले से कैसे नहीं जानेंगे, क्या है कि हमारे पड़ोसी है ये, हमारा गांव 200 मीटर की दूरी से वन की दूरी पर है। तो ऐसे ही यार जान पहचान है कि गांव पड़ोसी में बाजार जाते जाते रहते हैं। वैसे खास मेरी जान पहचान नहीं है इनसे, कोई लेने देने का संबंध हो, या कोई ऐसी लड़ाई हो, या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे इन लोगों के साथ। अच्छा, उन लोगों को ये कैसे मालूम कि तुम वहां रहते थे, तुम्हारे यहाँ पहुंच के डायरेक्ट? इन्होंने मेरे पिताजी से को जान से धमकी मारने की दी, और उनसे नंबर लिया, लोकेशन मंगवाई कि लोकेशन मंगाओ, उसमें ये पहुंचे वहां जाके। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो इस मामले में? मैं चाहता हूँ कि जो मेरी निष्पक्ष जांच हो जाए, और मेरे घर वालों को परेशानी है क्या जाए, यही शासन से मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ही साथी हमारी मदद कर रहा है, उसी को आप गुंडा ठहरा रहे हैं। हमारे जैसे जितने जो मनुवादी लोग हैं, जो शासन है, वो हमारे साथी को ही गुंडा ठहरा रही है। हमारी बीमारी वाले मुझे बचाने गए, आज में उनके बीच ना होता, जो BSP वाले नेता हैं, सब लोग हमारे आदमी हैं, भाई बंद हैं, सब यही हमारी मदद कर रहे हैं, वही गुंडा हो गए। ये कहाँ का न्याय है? बसपा नेता भी आपके यहाँ पहुंचे, कांग्रेस नेता भी, तमाम नेतागण यहाँ पर आपके यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ बोल के जाते हैं? वो आश्वासन दे के जाते हैं कि आपकी सिक्योरिटी रहेगी, सब चीज रहेगा, बस चले जाए। एसपी साहब ने क्या कहा? यादव एसपी साहब साहब ने खुला आश्वासन दिया है कि आपको कोई तकलीफ होती है, नंबर दे के गए मुझे कि मुझे कोई आप स्टाफ से परेशानी होती है, या आपके कोई हेड कांस्टेबल से दिक्कत होती है, कोई सी दिक्कत होती है, आप मुझे तुरंत फोन करो, आपको पसंद नहीं उसे मैं चेंज कर दूंगा, मुझे आश्वासन दिया है। और हमारे सब अभी साथ में सब हमारे यादव जी हैं, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। कोई आता है व्यक्ति, सबसे जानबूझ के छानबीन करते हैं, घर आता है कैसा आदमी है, क्या लिखा पढ़ी करते हैं, ऐसा कोई मुझे सब। और इसका गार्ड लगा हुआ आपके? हाँ, लगा हुआ है मेरे पास। आगे की क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से आप अपने घर को स्थिर करना चाहते हो? क्या उस गांव में रहने लायक आपकी व्यवस्थाएं हैं? अभी तो मेरे घर नहीं है व्यवस्था, क्योंकि मेरे माँ गूंगी बहरी है, उसको क्या बोल के जाते लोग, क्या कह के जा रहे हैं पता नहीं। मैं अभी तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पिताजी भी हॉस्पिटल में, मेरे परिवार भी हॉस्पिटल में है। अब क्या आगे होगा क्या पता। मेरे तो इसके आक्रोश से तो लगता है कि मेरे को तो जान आने का ही खतरा है, क्योंकि आक्रोश बढ़ा रहे हैं ये लोग, और हमारे लोग तो यहीं पर है। वो हमारे जो साथी संबंध, जो जैसे देशराज धारिया जी है, सौरभ जी है, ये साथ दे रहे, BSP के हमारे भाई साहब बैठे, ये साथ दे रहे, तो इनको भी मारने की धमकी दे रहे कि वो तो गुंडा है, वो तो उनके नाम में ही FIR देने का ज्ञापन दिया है कल। ऐसा कहाँ की राजनीति है, जो किसी को बचाने का प्रयत्न करे वही गुंडा हो जाए। जिन लोगों की आप बात बोल रहे थे कि पुलिस ने वो पैसा भी नहीं बताया, निकलवाया, और ना ही उन्होंने बंदूक को पकड़ा, तो क्या पुलिस की कोई संदिग्ध भूमिका है इसमें? मुझे तो पूरी डांट हो रहा है जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा मेडिकल करा है, उस सामने वाले बंदे का भी मेडिकल करा है, जिसने मेरे को मूत्र पिलाया है उसका भी मेडिकल करा है, और उसको वो पर्सनल रूम में बैठा रहे। कैदी कहाँ बैठता है? अगर मैं भी कई बार ऐसा देखा है सामने पे कि जब किसी पे अगर थोड़ी लड़ाई भी हो जाए ना, तो उसको थाने में बैठालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लॉकर बोलते हैं क्या, उसको बैठालते हैं। तो ऐसा कौन, ऐसा कहाँ से नियम आ गया कि कैदी को स्पेशल रूम में बैठा रहो, जिसमें आप TI साहब रहते हो, SDOP साहब रहते हो, स्टाफ रहता हो? ऐसा कहाँ से नियम आ गया, कहाँ लिखा है कि उस बंदे को, जो आरोपी है, उसको पर्सनल रूम में बैठाया जाए? क्या उस व्यक्ति के नेताओं से साठगांठ है कहीं? मुझे तो एक अरविंद शर्मा का भैया ही है आलोक। ये अरविंद शर्मा कौन? पत्रकार है, सावधान हिंदुस्तान का।
तो उसको मैं साक्ष्य भी डाला कि देखो वीडियो हमारे घर से खींच के ला रहा है, फिर भी मेरे बारे में खबर चला रहा है कि जब झूठे में हमारे बंदे लोग गए ही नहीं है ग्वालियर। इससे आगे पीछे किसी से ऐसा कोई विवाद हुआ हो और भी कोई विवाद नहीं है मेरा, किसी से कोई विवाद ही नहीं है। गाड़ी कितने वर्षों से चलाते हो आप? गाड़ी तो मैं 2009 का मेरा लाइसेंस बना हुआ है। मैं 2 साल मिनिस्ट्री में गाड़ी चला के आया हूँ। 1 साल मैंने रिलायंस में अंबानी जी की नौकरी की है। गाड़ी तो मैं चला ही रहा हूँ, गाड़ी का जब मैंने और कोई काम ही नहीं किया है गाड़ी के खिलाफ। भिंड में कितने वर्ष गाड़ी चलाई आप? भिंड में गाड़ी नहीं चलाई मैंने, बाहरी गाड़ी चलाई है। गाड़ी भिंड में उनको इस बारे में किसी ने बताया हो कि ये अच्छी गाड़ी चला लेते हैं? तो मेरा आज तक कोई केस ही नहीं है मेरा। अच्छा। 2009 से आज मेरा लाइसेंस ले लो, चेक कर लो व्हाट्सएप पे। आज कोई नेट का जमाना है, मेरे पास ना कोई थाने में कोई FIR है, ना मेरा कोई केस है ऐसा कि मेरे पास कोई अनटचिंग केस हो गई, इसके बाद थोड़ा भी केस हो। मैं साफ सुथरा व्यक्ति हूँ, मैं साफ ही बात करता हूँ सबसे, ना मुझे कोई झूठ से कोई मतलब है ना क्या है। गाड़ी के बारे में आपसे ये कहा होगा इतने पैसे ले लेना, नौकरी हमारे यहाँ कर लो, ये बात कही तो होगी। पैसा तो जो नौकरी का आएगा तो देगा, पैसे बोलेगा कितने ले लो। मुझे उस बंदे की नौकरी करनी चाहिए जो पहले से ही अपराधी बंदा है, उसकी मैं नौकरी क्यों करूंगा? मैं अपनी जान को हमला क्यों करूंगा ऐसा? आपको ये पहले से मालूम था कि अपराधी व्यक्ति, इसलिए मैं मालूम है उसका। अगर कोई अच्छा जांच पड़ताल कराए ना तो सुरपुरा थाने में ही FIR है उसकी। ये सुरपुरा थाने का मामला कितनी दूर है आपका गाँव वहाँ से? 1-1.5 किलोमीटर होगा, ज्यादा 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। कितनी देर में पुलिस पहुंची थी आपके पास? आधे 1-1.25 घंटा में पुलिस तो पहुंच गई टाइम से। इतना टाइम ही होता है क्योंकि उसको भी सूचना पड़ती है, तो उस टाइम से पहुंची थी। अच्छा, आपको धमकी दी गई तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मुझे इस प्रकार की धमकी दी गई? देखो मैंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को कोई संदेश नहीं था कि ये एक हकीकत में कांड करेगा, क्योंकि ये 2-4 बार भी घर पे आता जाता रहता है तो हंसी मजाक करता चला जाता था। गांव में आता जाता है तो सबसे मजाक करता रहता है क्योंकि उसका कुआ खेत बगल में है। अगर ऐसी कोई जान से मारने की धमकी है कि मैं आ रहा हूँ तो मैं पुलिस को तुरंत ही बता देता। या मैं गाड़ी में बैठा था, मेरा मोबाइल फोड़ दिया था, ये मेरा मोबाइल है तो मैं मोबाइल से भी लगा देता फोन कि मेरे को ये मारने जा रहा है। मेरे पास कैसा मौका ही नहीं दिया इन्होंने कि हम किसी से एक बोल दी कि मुझे मारने ले जा रहे। इन्होंने तो पूरी प्लानिंग थी कि इसको व्हीकल एक्ट में फंसा देंगे कि ड्राइवर तो है ही कि एक्सीडेंट से मारा गया है। चलिए, बने रहिए बादल एक्सप्रेस पर। तमाम बातें ऐसी हैं जो करने लायक हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो बताने लायक नहीं है। सामाजिक इस दौर में समझ रहे हैं इस प्रकार के कृत्य होते तो कहीं ना कहीं सामाजिक दोष भावना के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी एक बड़ी भूमिका हालांकि इसमें रहती है ऐसे केसों को निपटाने के लिए। बट इसमें किस प्रकार का यह केस देखने के लिए मिला है, मध्य प्रदेश के भिंड का बड़ा मामला, पूरे सोशल मीडिया ही नहीं तमाम मेनस्ट्रीम मीडिया में बड़ी चर्चा है और इस प्रकार के कृत्य की एक बड़ी निंदा भी की जा रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ।